हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते। शालोम। प्रभु हरे को सहाय करे, आशीष दे। और आज हम जो प्रभु के पवित्र वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, इब्रानी पत्री उसका 10 अध्याय 31 पद में, यहां पे जो लिखने वाला लेखक है वो यूं कहता है कि आप संभालना खुद को और आपको परमेश्वर का भय रखना है और परमेश्वर के हाथ में पड़ना या परमेश्वर के हाथ में गिरना ये बड़ा भयंकर बात है। अच्छा, हम पढ़ेंगे इब्रानी 10:31। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना। जीवित परमेश्वर जो है, जीता है जो, उसका वो परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आमीन। ये बात को लेकर भी संसार में कई सारी बातें हैं और हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे। सुनने वाले कान दे, हम कहे आमीन। देखने वाले आंख दे, हम कहे आमीन। समझने वाला हृदय दे, हमें कहे आमीन। हमें कहना है प्रभु मुझे समझ दो, मुझसे बात करो। आमीन। पवित्र आत्मा हमें गवाही करे। आमीन। यीशु मसीह के नाम में गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। यहां पे जो बात हमने पढ़ी कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना, जो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ना भयानक है और भयानक है, गंभीर बात है। क्यों ये बात लिखी गई है? क्या परमेश्वर में हम जब हमारा जीवन देते, हम हमारे जीवन को यीशु को समर्पित करते, परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन जब अर्पित करते, क्या यह भयानक बात है? क्यों यहां पे यूं लिखा है? क्यों? किससे भाई? क्या परमेश्वर के हाथ में होने पर या परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देने पर भयानक है बात क्या? और ये क्या है परमेश्वर के हाथ में पड़ना या दे देना खुद को, या परमेश्वर के हाथ में हमें हमारे जीवन को अर्पित करना? उससे बेहतर हम शायद कहे, उससे अच्छा तो संसार के लोग हैं, उसके हाथ में हम जीवन दे दे तो अच्छी बात है। चाहे हम ये भी यूं भी कह दे मेरे जो दुश्मन है उसके हाथ में पड़ना अच्छी बात है, परमेश्वर के हाथ में तो भयानक बात है। वो तो बहुत मारेगा, क्या उसके हाथ में गिरेगे तो? उससे बेहतर तो शत्रु के हाथ में मरना अच्छा है। वो मुझे मार दे तो अच्छा, वो कहां मुझे नरक में डाल देगा। डरना तो हमें, परमेश्वर के हाथ में पड़ना तो भयानक बात यहां पे लिखी है। उससे बेहतर तो मनुष्य के हाथ में पड़े, वो 2-3 तमाचा मारेगा, शायद खून कर दे, पर परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे तो हम नरक में जाएंगे। क्या यूं लिखा है? हमें परमेश्वर के हाथ में पड़ने की बात क्यों की गई है? 30 पद पढ़ो, ऊपर की बात पढ़ो तो समझ में आएगा। यहां पे यूं लिखा है कि परमेश्वर की मर्जी है आप उसके हाथ में पड़ जाओ। क्या लिखा है? क्योंकि हम उसे जानते हैं। हम हमारे परमेश्वर को जानते, जो बड़ा प्यारा है। और सही बात, दूसरी बात यूं भी लिखी है कि परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, परमेश्वर प्यार है, और परमेश्वर भस्म करने वाला अग्नि भी है। यहां हम क्या जानते हैं? क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। पलटा लेना, बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है। मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला दूंगा, चिंता मत करो। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। देखो, प्रभु ही है जो अपने लोगों का न्याय करेगा। और फिर 31 पद में लिखा है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। जिंदा जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। हालेलुया। तो यहां पे यूं लिखा है कि पलटा लेना परमेश्वर का काम है। यहां पे हमने जो बात पढ़ी 31 पद में कि हम जानते हैं हमारा प्रभु पलटा लेता है, हमारा प्रभु ही है जो न्याय दिलवाता है। हमें हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में देना जरूरी है। यहां क्यों लिखा है कि आपको परमेश्वर के हाथ में खुद को देना? तो उससे वो तो भयानक है, क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है, तो हमें पलटा नहीं लेना। बदला लेना परमेश्वर का काम है, हमें बदला नहीं लेना। परमेश्वर है न्याय करेगा, हमें न्याय नहीं करना। यदि हम न्याय करेंगे
तो ये गलत बात होगी। हमने परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है, तो हमें न्याय नहीं करना, यूं ये लेखक कहता है। यदि आप न्याय करोगे तो उसके हाथ में पड़ना भयानक है। न्याय पर प्रभु करे, आपको खुद पलटा लेना नहीं है, आपको खुद बदला लेना नहीं है। लोगों को, जो आपके दुश्मन है, उसको परमेश्वर देखे, आप बदला मत लो, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में पड़ोगे तो भयानक है। यूं लिखा है, पलटा लेना परमेश्वर का काम है, न्याय करना परमेश्वर का काम है। इसीलिए आप परमेश्वर के हाथ में सब दे दो, आप उससे डर रखो। 36 पद पढ़ो तो वहां पे यूं समझाया है, आप अच्छी तरह से जानते थे, आप मसीह में आए, आप धीरज रखते थे, पलटा लिया परमेश्वर लेता था, आप धीरज रखा। आपने ये भी देखा कि परमेश्वर न्याय करता है और परमेश्वर न्याय दिलाता है, ये आप भली रीति से जानते हो। 36 पद, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। तो पलटा लेना परमेश्वर का काम है, वो इंसाफ दिलवाएगा आपको। आपको धीरज रखना है, क्योंकि उसने वचन दिया है, वो पूरा भी करेगा। आप जब इंतजार करते हो प्रभु आप न्याय करो और परमेश्वर को छोड़ देते हो, तो ये अच्छी बात है। परमेश्वर ही, आप परमेश्वर को जानते हो, 30 पद में लिखा है, अच्छी तरह से जानते हो, पलटा वो लेता है। 36 पद में हमने ये पढ़ा कि आपको धीरज रखना है, आपको न्याय नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर है जो आपकी इच्छा जो है, मुझे प्रभु न्याय दिलवा दे, तो वो आपकी मनोकामना पूरी करता है। 36 27 पद, 37, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। आमीन। पलटा लेगा, आपको इंसाफ दिलवाएगा, वो देर नहीं करेगा। तो यहां पे जो लेखक है वो यूं कहता है कि आपको धीरज रखना है, आपको पलटा लेना नहीं है, वो काम परमेश्वर का है। और आप परमेश्वर के हाथ में पढ़ते हो तो भयानक बात है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। कई बार हम न्याय करके परमेश्वर के हाथ में पढ़ते हैं, ये काम परमेश्वर का है, और हम परमेश्वर के दुश्मन हो जाते, शत्रु हो जाते। पुराने नियम में कई सारी बातें हैं, लोग परमेश्वर के हाथ में पड़े थे। दो अच्छी बात है कि हम खुद की मर्जी से प्रभु के हाथ में जीवन दे दे और प्रभु को कहे प्रभु आप न्याय करो, तो यूं भी हम परमेश्वर के हाथ में पड़े, अच्छी बात है। और परमेश्वर का जो न्याय परमेश्वर करता है, और पलटा यदि हम लेने लगे तो भी हमने यही कहेंगे कि हमने परमेश्वर के हाथ में पड़े। अब ये भयानक बात है, अभी वो हमारा इंसाफ करेगा। तो एक रीति से हम परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे दिल की इच्छा पूरी करेगा। हमने जब मसीही भाई, हम क्रिश्चियन है, हम प्रभु को जीवन दिया है, तो हमें ये कहना है कि परमेश्वर जो कुछ करे वो अच्छा है। जब हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, समर्पित करते हैं, उसके हाथ में पड़ जाते हैं। ये अय्यूब कहता है 2 अध्याय 10 पद में, जब उसकी औरत ने कहा कि अय्यूब तेरे जीवन कैसे हो गया, तू बर्बाद हो गया, तेरा सब कुछ चला गया, तेरे बच्चे चले गए, तेरा घर चला गया, तेरे खेत चले गए, तेरे जो ढोढाक थे सारे, फसल सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब ने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम पागल जैसा बात क्यों करती है? क्या कि परमेश्वर को श्राप दे, परमेश्वर ने तेरे विरुद्ध में कितना सारा लिखा किया है, तुझे बर्बाद करके रखा है, अभी भी तू परमेश्वर क्यों अय्यूब करता है? तब ये अय्यूब ने अपनी पत्नी से क्यों कहा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हमने हमारा जीवन उसके हाथ में दिया है, तो उसके हाथ में सुख मिला, तो क्या हम सिर्फ सुख ही लें, दुख ना लें? और जब दुख आता है तो हम क्यों यूं कहेंगे कि परमेश्वर अभी तेरे हाथ में हम निकलना चाहते, उससे बेहतर तो संसार में चले जाए तो अच्छा है। तो यहां पे अय्यूब अपनी पत्नी को कहता है, हमने हमारे जीवन को परमेश्वर के इच्छा को दे दिया है, हमने हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में हम पड़ चुके हैं। अब परमेश्वर को मारना है तो जिलाना है, वो जाने, दुख देना है सुख देना है वो जाने, अच्छा करना है बुरा करना है वो जाने। क्या सुख ही स्वीकारे, दुख नहीं?
तो जब परमेश्वर के हाथ में आप अपने आप को दे देते हो, समर्पित करते हो, तो यूं कहते मैंने परमेश्वर के हाथ में पड़ा हूं। कभी परमेश्वर तुझे जो करना है वो कर। देखो अय्यूब परमेश्वर के हाथ में पड़ गया, पर आगे देखो अय्यूब की किताब 30 अध्याय 26 पद में अय्यूब कहता है, मैं सोचता था अब अच्छे दिन आएंगे, हाँ कोई बात नहीं, बुरे दिन आ गए, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ये सारी बीमारी आ गई, ये सब लूट गया, कोई बात नहीं। मैं सोचता था, अय्यूब कहता है, मैं सोचता था कि परमेश्वर के हाथ में सुख मिलता है, दुख भी मिलता है, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। मैं अच्छे की उम्मीद रखता था, मैं प्रभु के विरुद्ध में नहीं बोलूंगा, मैं अच्छा ही रहूंगा, अच्छा ही बना रहूंगा। क्या लिखा है? जब मैं कुशल का मार्ग जोता था, मैं जब कुशल का मार्ग अच्छा हो, ये कुशल बात मैं जब उसकी बाट देखता था, तब विपत्ति आ पड़ी। विपत्ति आ पड़ी। और जब मैं उजियाले की आशा लगाए था, मैं सोचता था कब उजाला हो, मेरे जीवन में तरक्की हो, अच्छा हो, सुनने को मिले, तब अंधकार छा गया। तब अंधकार छा गया। जब हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं, उसके हाथ में सब अच्छा, हम ही यही मानते हैं कि हमारा प्रभु भला है, सच्ची बात है, प्रभु भला है, प्रभु सब कुछ कर सकता है, यह भी सच्ची बात है। तो जो अय्यूब है वो चाहता था अच्छे दिन आए, बुरा न हो, सब कुशल हो, पर बर्बाद हो गया। उजाला मिले पर अंधकार आ पड़ा। तो जब हम प्रभु के हाथ में पड़ते ही है, चाहे अंधेरा आ जाए कोई बात नहीं, चाहे विपत्ति आ जाए कोई बात नहीं, दुख आ जाए, लुट जाए, बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, यदि हम प्रभु को अपना जीवन को समर्पित करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, लूका मार्क 8:35 या फिर मत्ती 16:25 में यदि पढ़ो तो वहां पे प्रभु ने कहा, यूं कहा कि जो मेरे खातर या सुसमाचार मैंने जो सिखाया उसको चलते चलते न छोड़ेगा, मेरे लिए, कि यीशु ने कहा है दुख सहना है, यीशु ने कहा है अपने प्राण को अप्रिय मानना है, अपने प्राण को भी दे देना मेरे लिए। तो जो अपने जीव को भी बचाना नहीं चाहता है, तो प्रभु ने कह दिया है मैं उसको बचा लूंगा। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि पूरे अभी बर्बाद ही हो जाएंगे। परमेश्वर के हाथ में हम पड़े, अच्छे दिन आते, बुरे दिन आते, सब कुछ चलता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, विपत्ति भी आती है, सब कुछ आता है, तलवार भी आता है, जोखम भी आते हैं, लोगों की धमकी भी आती है। मसीह में चलते चलते सुख नहीं, सारे जो बाइबल के लोग थे कत्ल हो गए, उनको सुख अंत में भी दुख, बड़ा दुख, जीवन भर दुखी ही रहे थे बाइबल के लोग, पूरा जीवन उन्होंने दुखों में निकाला सब जगह से। अगर आप पौलुस की बात करो, पौलुस की पत्री को अध्ययन करो तो करंथ में वो कहता है कि करंथ के लोग सुनो, मैंने तो दुख और दुख ही उठाया है। दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 13 पद से या 13 पद 24वां पद, यहां पे गाद करके एक सेवक था, नबी था, अय्यूब के दाऊद के समय, और दाऊद को कहने लगा, देख दाऊद, परमेश्वर ने 3 बातें तुझ पर रखी है, तू तो परमेश्वर का दास है, तूने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। दाऊद, क्या तू चाहता है परमेश्वर तेरे जीवन में, तेरे जो राज है उसमें क्या करे? 7 साल का अकाल लाए, या फिर तू कहे तो 3 महीनों तक तेरे दुश्मन तेरे पीछे हो, या फिर 3 दिन तक मरी चले ये देश में और सब लोग मर जाए। तू क्या चाहता है? परमेश्वर तेरे जीवन में क्या करे? तू जो राजा बना है अब तू क्या चाहता है? और ये दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 14 पद में दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़ा दुखी हो गया हूं, मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है, मैं एक बात चाहता हूं, परमेश्वर की हाथ में अपने आप को दे देता हूं। परमेश्वर तू मुझे दया करेगा, एक समय तो दया दिखाएगा। तो परमेश्वर के हाथ में पड़ना दुख की बात है या अच्छाई निकलती है, भयानक बात है या अच्छी बात है? देखो 14 पद, दाऊद ने गाद से कहा, गाद नबी था, उससे कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े
क्योंकि उसकी दया बड़ी है। आमीन। परंतु मुझे परमेश्वर के हाथ में, यहोवा के हाथ में पड़ना, क्योंकि अंतिम में शायद मुझे बड़ा दुखी दे, सब कुछ लुटा दे, बर्बाद भी कर दे, पर वो अपनी दया दिखाएगा। आमीन। तो दाऊद जानता था परमेश्वर के हाथ में पड़ना अच्छी बात है। परमेश्वर एक समय मुझे बदल देगा, दया दिखाएगा। चाहे आज दुख है, तकलीफ है, पर वो दया दिखाएगा। अय्यूब के जीवन की बात हमें पता है। अय्यूब के जीवन में दुख 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 आया, परमेश्वर के हाथ से बोला कि मुझे दुख मिले सुख मिले, उसके हाथ में ही रहूंगा, और अंत हमें पता है अय्यूब को बड़ा आनंद जीवन मिला। तो प्रभु में चलते, प्रभु के हाथों में पड़ना अच्छी बात है। यहां पे लिखा है पहला इतिहास 21 अध्याय 13 पद। दाऊद ने गाद से कहा, हाँ, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। मुझे मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ना है, क्योंकि मनुष्य को अपना जीवन यदि दे दूंगा कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे बचा लो, मेरे शत्रु से बचा लो, आप मेरे सहायता के लिए आओ, नहीं, मैं मनुष्य का सहाय ना मांगूंगा। मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर आप चुन लो, आपको जो करना है वो ठीक लगे वो करो। तो यहां पे हम पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर के हाथ में पड़ना अच्छी बात है, क्योंकि वो भलाई निकलती है और परमेश्वर आखिर में भला करता है। पर जो इब्रानी पत्री में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के हाथ में पड़ने पर वो तो भयानक बात है। तो ये क्या है? तो न्याय की बात है कि परमेश्वर जब न्याय करने वाला है, आपको इंसाफ नहीं करना है, क्योंकि आप यदि परमेश्वर का काम करने लग जाओगे तो परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। पर यदि आपके जीवन में आप पवित्र में पाए हुए हो, आप मसीह के साथ चलने वाले लोग हो, तो अच्छा ही होगा। जो कुछ जीवन में होता है उसके सहभागी आप हो। शायद तमाशा हो जाए संसार में तो कोई बात नहीं, मसीह के कारण तमाशा हो जाए कोई बात नहीं, या फिर जो सारे दुखी लोग हैं, पाप की वजह से जो दुख भुगतते हैं, उनसे हमें नहीं मेल करना है, पर मसीह के लोग जो दुख सहते हैं उनके साथ सहभागी होना अच्छी बात है। तो हम यूं देखते हैं कि हम प्रभु के हैं और न्याय प्रभु करे, इंसाफ प्रभु करे, बदला भी पलटा भी प्रभु ही ले, तो फिर हम उसके हाथ में हो जाए कि प्रभु मुझे न्याय नहीं करना है, आपके हाथ में मेरा जीवन समर्पित करता हूं, क्योंकि आखिर में आप अपनी भलाई दिखाओगे ही। तो हम ये विश्वास करते कि प्रभु भलाई दिखाता है जब उसके हाथ में हम पड़ते हैं। पर यदि हम परमेश्वर का काम करने लग जाए, न्याय करने लग जाए, इंसाफ करने लग जाए, तो ये तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में गए और उसके हाथ में पड़े, तो ये भयानक बात है। कई लोग परमेश्वर के राज्य को छोड़ देते, परमेश्वर के कलीसिया को छोड़ देते, परमेश्वर की परिवार को छोड़ देते और ऐसे समझते हैं कि हम अब यहां नहीं चलना चाहते, प्रभु के संग नहीं चलना चाहते, प्रभु के विरुद्ध में हो जाते। और ये डेंजरस है, कहूंगा ये बड़ा भयानक बात है, क्योंकि आपने गलती कर ली कि आप परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए और आपने न्याय कर लिया। न्याय करना काम प्रभु का है और आपने इंसाफ कर लिया, तो आप प्रभु के हाथ में पड़ गए हो। अब प्रभु के हाथ में जब पड़ते हो तो प्रभु आपको छोड़ देता है। रोमन की पत्री 1:26 में लिखा है, सुनो, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। जब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हो यानी उसके दुश्मन हो जाते हो। और जैसे हमें पता है पुराने नियम में कई लोगों को परमेश्वर ने लोगों को शत्रु के हाथ में दे दिया कि शत्रु तुझे मारना है तो मार, शत्रु तुझे ये लोगों को मजाक करना है तो मजाक कर, शत्रु ये इनके बच्चे को तुम्हें अनाथ करना है तो अनाथ कर लो, शत्रु तुम्हें ये लोग जो मैं तुझे दे देता हूं उनकी बीबियाओं को ले जाने तो उनकी वाइफ को ले जाने तो ले जा। शत्रु के हाथ में जब इज़राइल पड़ा तब शत्रु ने उनको बर्बाद कर दिया। परमेश्वर के हाथ में जब आप पड़ते हो तो परमेश्वर आपको ऐसे छोड़ देता है कि अब आपको दिमाग भी काम न करे। यहां पे लिखा है 26 पद में, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी
स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। तो जब प्रभु छोड़ देता है, जब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ते हो, तब तुम्हारा दिमाग कभी नहीं चलता है और तुम वो करते हो जो नहीं करना है, आप वही करोगे और परमेश्वर हंसेगा, तेरा दिमाग कहां गया, तू क्या करना चाहता था, क्या हो गया। परमेश्वर के हाथ में जब पड़ते हैं, यानी शत्रु के हाथ में जैसे पड़ते वैसे परमेश्वर के हाथ में पड़ते, तो परमेश्वर छोड़ देता है। दाऊद कहता है भजन संहिता 81:12 पद में, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया। जो हट किया, मुझे तो चलना ही नहीं है, प्रभु में चलना ही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। जैसा चलना है वैसा चल। अभी मनुष्य को पता नहीं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मनुष्य को पता नहीं, उसको सलाह देने वाला अभी पागल जैसी सलाह देगा। अभी मनुष्य को पता ही नहीं कि अब उसको सहाय करने के लिए जो आ रहा है वो उसको बर्बाद करने के लिए आ रहा है। इंसान को जब परमेश्वर छोड़ देता है, तब सारी उम्मीद जो इंसान पर होती है, वो सारी को प्रभु तोड़ देता है। आशा लगाते इंसान कि शायद ये आदमी मुझे सहाय करेगा, शायद ये आदमी मुझे तो मेरे पास आएगा। ये सारी बातें ऐसी होती है, परमेश्वर हंसता है जब आप परमेश्वर के विरुद्ध होते हो। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना यह भयंकर बात है कि परमेश्वर आपको छोड़ देता है, आपके दिमाग से आप चलो, आपके मन से चलो, ऐसे करके छोड़ देता है, अनाथ हो जाते हो। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:11 पद में लिखा है, लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां विश्वास करते हैं, और जहां पर भरोसा करना है वहां पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा थिस्सलुनीकी 2:11 पद, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाला सामर्थ्य को भेजेगा। भटका देने वाली आत्मा आती है जिससे वे झूठ की प्रतीति करें, झूठ पर विश्वास करे, झूठ की प्रतीति करे। तो यूं होता है, जब परमेश्वर छोड़ देता है तो लोग अपने जीवन को पता नहीं, मैं बर्बाद हो रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं बर्बादी की राह पे जा रहा हूं, उनको पता ही नहीं चलता है। जब परमेश्वर छोड़ देता है तब इंसान जब विश्वास नहीं करना होता है वहीं पे पूरी विश्वास झूठ पर प्रतीति करता है, झूठ पर विश्वास ही कर लेता है। होशिया 4:14 पद में लिखा है, जब प्रभु किसी को छोड़ देता है तब पता है प्रभु न्याय नहीं दिलवाता या न्याय भी नहीं करता है वो आदमी का। जब तुम्हारी बेटियां जब तुम्हारी बेटी छिनाला हाँ, और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें, तब मैं उनको दंड न दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि पुरुष आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं, और जो लोग समझ नहीं रखते वह नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पे यूं लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं देखूंगा भी नहीं, तुम्हारी बेटी बेटा ये सब जो कुछ करोगे तो मैं देखूंगा भी नहीं, मैं इंसाफ भी नहीं करूंगा, मैं ना उन्हें कोई चेतावनी दूंगा, ना ऐसे उनके जीवन में आपत्ति या विपत्ति लेके आऊंगा जिससे उनकी आंख खुल जाए, मैं उनको बर्बाद होने के लिए छोड़ दूंगा। देखो कैसी बात हुई है। न्यायाधीश की किताब 2:14 पद में, जब ये इजराइल के लोग अपने देश प्रभु ने दिया हुआ कनान देश में पहुंच गए, बड़े अच्छे उनका जीवन हुआ, पर आगे जाके क्या हुआ? इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा, क्योंकि ये इजराइल लोगों ने अन्य देवी देवता के आगे झुक गए और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया। इजराइल को परमेश्वर ने लुटेरे के हाथ में दे दिया। लूटो, इसको लूटो, इजराइल को जितना लूटा है लूटो। और जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। और ये जो पहले गुलामी में से निकले हुए थे, अब सब जगह पे ये लोग सलाम ठोकने लग गए, अब सब जगह पे नम्र होके दास बन के सब जगह पे साहब करके चलने लग गए, लोगों को साहब करने लग गए। जो राजा हुआ करते थे, सिर हुआ करते थे, ऐसे इजराइल के लोग अब लोगों के आगे झुकने लगे, दास हो गए, ऐसा बर्बाद हो गए। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को छोड़ दिया और शत्रु के हाथ में दे दिया, लुटारे के हाथ में दे दिया। ये लोगों को लगा कि ये लुटारे
अच्छे, पर उनको सारी जगह से 4 जगह से लूट लिया, बर्बाद कर दिया। और आगे पढ़ते हैं न्यायाधीश की किताब 10 अध्याय 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर का का क्रोध क्रोध, इज़राइल पर भड़का देखो फिर से परमेश्वर गुस्सा किया। और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। देखो, परमेश्वर के हाथ में पड़ना यानी परमेश्वर के विरुद्ध में जाना, या परमेश्वर का जो काम है न्याय करना, हम न्याय करेंगे, या परमेश्वर के विरुद्ध में हम जब जाते हैं तब परमेश्वर छोड़ देता है और परमेश्वर शत्रु के हाथ में दे देता है। पलिश्ती के हाथ में, अमोरी के हाथ में दे दिया। और ये लोग डरते डरते रहे। अमीरियों को देखे, पलिश्ती को देखे, डरे, पलिश्ती को देखे, डरे, अमीर को देखे, डरने लगे। तो ये जीवन इज़राइल जो शेर हुआ करता था, दहाड़ता था, उस जो जिसके लिए कहा था कि एक आदमी 1000 के लिए काफी है, 2 इंसान इज़राइल के खड़े हो जाए 10,000 को भगा दे, ऐसे ताकत वाले लोग अब शत्रु के सामने से भागने लग गए। 1 शमूएल 12 अध्याय 9 पद। फिर जब वह अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, देखो, यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सिसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया। तो यहाँ और पे वह हम- उनसे लड़े। यहां पे देखते अधीन कर दिया। ये इज़राइल को जब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो सब जगह पे अब ये लोग झुकने लग गए और शत्रु के हाथ में सौंप दिया। हमने जब प्रभु को जीवन दिया है तो प्रभु को ही समर्पित रखे, उसके अलावा किसके आगे न झुके। जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, प्रभु के हाथ में ही पड़ना अच्छी बात है। पर यदि परमेश्वर के विरुद्ध में जाते तो परमेश्वर के हाथ में जो पड़ना है वो भयानक है। क्यों? क्योंकि वो शत्रु को दे सकता है और वो आपको बर्बाद करके आपको ऐसा छोड़ देता है कि आपकी सहाय करने के लिए कोई भी आएगा उसको प्रभु खत्म कर देगा। प्रभु का वचन कहता है तेरे जो शत्रु है उससे तू भागेगा, शत्रु से भगाएगा, शत्रु तुझे भगाएगा। तो ये जो एक आत्मा आ जाता है उसको कहते हैं भटकाने वाला सामर्थ्य, भटका देने वाली आत्मा। और ये भटका देने वाली जो आत्मा है हर वक्त आपको ऐसे ही काम करवाता है जो परमेश्वर चाहता है। कई बार हम समझते हैं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है, कई बार हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ है और शत्रु को मेरे हाथ में दे दिया है। ये सारी गलत फहमियां पैदा होती है जब आपको परमेश्वर छोड़ देता है। न्यायाधीश की किताब 16 अध्याय बहुत अच्छी बात लिखी है। 23 पद में लिखा है, ये पलिश्ती के जो सरदार थे, पलिश्ती के सरदार, इज़राइल के दुश्मन, पलिश्ती के सरदार। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए। बड़े खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि सामसून जो था उसको पकड़ लिया था। और ये लोग सोचते थे कि हमारा दागोन भगवान ने इसको हमारे हवाले कर दिया, अभी ये शत्रु हमारा जो सामसून है उसको अभी मारेंगे। 23वां पद। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए। क्या कहकर इकट्ठे हुए? क्या कहकर इकट्ठे हुए? हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। अभी हम चाहे वैसा उसका असर करेंगे, हम चाहे अब उसको वैसे तड़पाएंगे। जो शत्रु हमारा ये सामसून है, अब उसको देखो हमारे हाथ में आ गया है, अब देखो हम कैसे करते हैं। तो जब आप किसी के हाथ में अपने जीवन को दे देते हो तो आपको वो चाहे वैसा आपको करता है, आपको जीवित भी रखता है, आपको चाहे तो मौत भी देता है। शत्रु के हाथ में जब हम पड़ते हैं तो शत्रु खुश हो जाता है और वो शत्रु आपको बर्बाद कैसे करूं। हमने पिक्चर देखा होगा, पिक्चरों में कैसा ज्यादा चलता है, जो मान लो हीरो होता है, विलन के हाथ में आता है, विलन बड़ा खुश हो जाता है और विलन उसको बोलता है डांस कर, विलन बोलता है चल कहीं तू नाच। विलन देखा है हमने, और पूरा पिक्चर वो वही गीत संगीत से चलता रहता है। कब हीरो को मारता ही नहीं है अंत तक, यहां पे देखा है। ये पलिश्ती लोग खुश हो गए, सामसून हमारा दुश्मन है, हमारा देवता ने उसके हमारे हाथ में कर दिया है। हम मसीह भाई बहने, हम जब शत्रुओं को देखते हैं और उनको देखकर यदि हम खुश होते हैं
तो ये गलत बात है। परमेश्वर न्याय करो, परमेश्वर पलटा लो, ये हर वक्त हमें याद रखना है। पहला शमूएल 24वां अध्याय 4 पद में तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, दाऊद को बड़ी आनंद की सुसमाचार, दाऊद को बड़ा अच्छी बात कही। क्या सुनाया? सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं देख, तेरे शत्रु को तेरे परमेश्वर हाथ ने में कहा था सौंप ना, दूंगा। दाऊद तुझे परमेश्वर क्या कहा था? शत्रु तेरे हाथ में आएगा, अभी तुझे मार सकता है तू। ये साउल वहां पे गुफा में छुपा हुआ है, छिपा हुआ है, जो साउल तुझे मारना चाहता है, आज उसको पता नहीं कि हम यहीं पे छिपे हुए हैं। अब तू जाकर ये जो साउल जो तेरा दुश्मन है उसको तू मार सकता है, क्योंकि यहोवा ने तुझे दिया है, तेरे हाथ में दे दिया है। तो पर ये दाऊद न्याय नहीं करता है, दाऊद इंसाफ नहीं करता है। दाऊद जाकर साउल का कपड़ा काट के बताता है, देख साउल, तू मुझे मारना चाहता था, पर मेरे को भी समझ था मार सकता था, पर मैंने शत्रु नहीं, अपना शत्रुपन नहीं दिखाया। परमेश्वर तुझे तेरा न्याय करे, मारे तुझे, मैं नहीं मारना चाहता हूं, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो ये 4 पद में आप पढ़ोगे, परमेश्वर इंसानों को जांचना चाहता है, देखता है कि जब आपके हाथ में कोई परमेश्वर देता है, शत्रु को देता है, आप क्या करते हो? शत्रु आपके हाथ में जब होता है, आप क्या करते हो? पहला शमूएल 26 अध्याय 8 पद। तब अभिषय ने दाऊद से कहा, हाँ। परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ। साउल फिर से आया है, देख, तूने वो दिन तूने काटा था कपड़ा, वो डराने फिर से वो तेरे पीछे ही पड़ा है। आज फिर से दोबारा तुझे मौका मिला है, उसको छोड़ मत, तुझे भागता ही रहना है क्या? ये साउल राजा से दाऊद तुझे क्या भागना ही है? क्या लिखा है? इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। देखो, हर वक्त हम भागते रहते हैं शत्रु से। अब मौका मिला है, न्याय कर ले, इंसाफ कर ले। पर दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है। देखो क्या बोलता है, दूसरा शमूएल 22वां अध्याय पहले पद में, दाऊद ने अपने लोग जो थे उसके बीच में आराधना करके कहा। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। कौन सा गीत गाया? उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला। तो मुझे छुड़ाने वाला प्रभु है। मेरा शत्रु जो मेरे पीछे था, उसको प्रभु ने देखा है, तो इंसाफ प्रभु करता है। आमीन। हमारे शत्रु के पीछे हमें नहीं दौड़ना है। हमारा कोई भी दुश्मन हो, हमारा बुरा सोचता भी हो, कोई बात नहीं, बुरा कहता भी हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर न्याय करो। आमीन। और हमें ये गीत गाना है कि मेरे शत्रुओं को प्रभु ने न्याय किया है, मेरे शत्रु को प्रभु ने भगा दिया है। इसीलिए हमने जो इब्रानी 10 अध्याय पढ़ा 30 पद में, कि हम जानते हैं बलटा लेना परमेश्वर का काम है। हमें प्रभु के हाथ में जब हमने जीवन ही दिया है, तो चाहे हमारा मजाक करे लोग, कोई बात नहीं, हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है। सुख मिले, प्रभु को छोड़ना नहीं है, दुख मिले, प्रभु को छोड़ना नहीं है। अच्छी उम्मीद रखे कि भला होगा, उजाला होगा, ना हो कोई बात नहीं, प्रभु के हाथ में हमें सुरक्षित है, और प्रभु ही है जो हमारे दुश्मन को देख लेगा। पर जब हम पाप में होते, परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाते और परमेश्वर के हाथ में पड़ते, तो वो भयानक बात है। साउल राजा ने वो काम किया, परमेश्वर के हाथ में वो पड़ गया, और भयानक बात हुई थी। जब पाप में इंसान होता है, यानी परमेश्वर को छोड़ देता है, तो वो परमेश्वर के हाथ में आ जाता है, और परमेश्वर उसको छोड़ देता है और उसे बर्बाद कर देता है। पहला शमूएल 18 अध्याय 29 पद। तब साउल दाऊद से और भी डर गया। साउल राजा था, इज़राइल का पहला राजा, वो दाऊद बच्चे से डर गया, इसलिए साउल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। यहां पे देखते हैं कि दाऊद ने जो बड़ा काम किया, और साउल को नफरत हो गई कि सब लोग दाऊद 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 की जय, दाऊद की जय बोलते। और ये साउल तब से लेकर हर दिन दाऊद पर बैर रखने लग गया, और उसको गलत गलत सोच आने लग गए कि इसको, ये साउल
को सोच आने लग गए कि मैं दाऊद को कैसे मारूं। दाऊद को एक बार शादी करवाई, दाऊद को दूसरी बार शादी करवाई। दाऊद, मेरी दूसरी बेटी है, शादी करनी है। वो तो बेकार निकली, वो तो तेरे को छोड़ के, वो तो तुझे बचा के निकली। देखो 18 अध्याय पढ़ते, पहला शमूएल 18 अध्याय 25वां पद में। तब साउल ने कहा, तुम दाऊद से यों कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता। देखो दूसरी कन्या मेरे पास है, उसको मैं शादी करवाना चाहता हूं दाऊद तुझसे, और मैं कुछ तेरे से दान नहीं लूंगा। क्या लिखा है 25 पद? साउल राजा ने क्या कहा? तब साउल ने कहा, तुम दाऊद से यों कहो, दाऊद पे पास जाओ, दाऊद को क्या कहना? राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, हाँ, केवल पलिस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। तो यहां पे देखते हैं, और साउल चाहता था कि ये जाए और पलिस्ती उसको मार दे। साउल की योजना यह थी कि क्या योजना थी? पलिस्तियों से दाऊद को मरवा डाले। देखा, सोच चलने लग गई थी कि अब मैं पलटा लूंगा, दाऊद को मैं मार गिराऊंगा। दाऊद की बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो जब हम परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं, यानी पाप में होते हैं, तब हमारे गलत गलत सोच ही हर वक्त आती रहती है। पर हम जब मसीह में होते हैं और हमारे जीवन में दुख दुख तकलीफ होती है, फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो हम सही मार्ग पर है, उजाला हो जाएगा, दिन बदल जाएंगे। पर जब हम पाप में होते तो ऐसे गलत गलत सोच आते हैं, बर्बादी हम तो खुद की करते हैं, लोगों की भी बर्बादी करने का हमारा सोच निकलता नहीं है। साउल राजा अपनी दूसरी बेटी के ब्याह के लिए वो तैयार हो गया कि देख, तू पलिस्तियों को इतना वहां से पैसे लेके आना और हमें उनका पलटा लेना है। पर दाऊद जानता नहीं था कि साउल मुझसे बैर रखकर मुझे पलिस्ती के हाथ मरवाना चाहता है। 23वां अध्याय, पहला शमूएल 23वां अध्याय, उसका 7वां पद। तब साउल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला नगर को गया है, और साउल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बैंडे वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। देखो, अब यहां पे ये देखते हैं कि ये साउल राजा है, उसको जब समाचार मिला कि दाऊद वहां पर है, तो उसको ऐसे लगा परमेश्वर ने मुझे बताया, और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर आज तो शत्रु जो मेरा है उसको तो मैं मार गिराऊंगा। जब शैतान के साथ आप होते हो, जब पाप में होते हो और आप नहीं जानते हो कि आप झूठ में हो और आपको सब कुछ सही ही लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। जब परमेश्वर के हाथ में आप पड़ते हो या परमेश्वर के विरुद्ध में जब आप जाते हो, तब आपको हर वक्त गलत सोच आती है। आप जब पाप में होते हो तो आप वो करते हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप वही करते रहते हो और बर्बाद होने के राह पे जाते हो। आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है और परमेश्वर के हाथ में आप पड़े हो, अब आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। पर जब हम मसीह में, प्रभु में, यीशु को विश्वास में चलते हैं, दुख आए, तकलीफ आए और अच्छे दिन भी ना हो, उम्मीद मत छोड़ना, मसीह में चलते रहना। हमने जब प्रभु को जीवन दिया तो हमारे अच्छे दिन थे, प्रभु को जीवन दिया, बुरे दिन भी आए, कोई बात नहीं, पर प्रभु में चलना ही है। आमीन। प्रभु हमें न्याय करता है, प्रभु हमें जांचना चाहता है, देखना चाहता है हम कितनी हद तक हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करके रखते हैं। हमसे वो प्यार करता है, ये बात याद रखना है। इब्रानी 10 अध्याय 31 पद में जो लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना, जीवित जीते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। अय्यूब की किताब 19वां अध्याय 21 पद। अय्यूब कहता है, हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो। अरे भाई मित्रों, परमेश्वर तो मुझे मारा है, तुम भी काय को मुझे बोलते हो? दया करो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। चलो, परमेश्वर के हाथ में हूं, वो मारना चाहता है तो मार खाने दो, पर तुम तो समझो क्या लिखा है, दया करो। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया करो। 2 बार बोलता है, दया करो भाई, दया करो, उसने तो मारा है। अय्यूब को परमेश्वर ने मारा,
यहां पे कहता है मैं परमेश्वर के हाथ में हूं, और परमेश्वर के हाथ में कुशलता ही भी मिले, दुख भी मिले, कोई बात नहीं। आमीन। और परमेश्वर ने उसको मारा। अय्यूब कहता है, अय्यूब 1:11 में यूं लिखा है कि परमेश्वर ने उसके काम को छुआ कि अय्यूब मैं तुझे मारूंगा, अय्यूब तेरे जो धंधा है ना उस पर भी मैं अपनी उंगली रख दूंगा। क्या लिखा है? परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है, शैतान ने यहोवा से कहा, हे यहोवा आप ये अय्यूब के, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। आप वहां पे छुओ जहां पे वो आशीष पाया हुआ है, धंधा है, वहां पे छुओ। खेत है, आशीषित खेत, वहां पे भी यहोवा आप छू लो, जिससे उसको पता चले कि अब मैं बंद कर दिया है, देने का बंद कर दिया है, आसमान खोलना बंद कर दिया है, बर्बादी शुरू हो गई है, वो देखे, जिससे वो आपको छोड़ दे। 5वां पद, दूसरा अध्याय 5वां पद। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब देखो वह परमेश्वर आप इसको छुओ, तब वो देखो कैसे चिल्लाता है, आप उसको मारो। तो यहां पे यूं हम देखते हैं परमेश्वर ने छुआ, परमेश्वर ने हड्डी उसकी चमड़ी को भी छुआ। 5वां पद, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो परमेश्वर ने बोला अच्छा मैं छू लेता हूं, देख फिर भी ये मेरा बंदा जो है वो देख उसे, और ये लिखा है उसने पाप नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन जब दे देते तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें चलना ही है, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में जाते तो ऐसे परमेश्वर के हाथ में पड़ते जैसे शत्रु के हाथ में पड़ते हैं। शत्रु क्या करता है? खुश होता है। शत्रु क्या करता है? सामसून को देखकर बड़े खुश हो गए, अब सामसून का मजाक भी किया, सामसून को अंधा भी कर दिया, सामसून को ऐसा बर्बाद करने के लिए उन्होंने कई सारे मजाक मस्ती करते लग रहे। न्यायाधीश की किताब 15 अध्याय 18 पद। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, हे प्रभु मुझे प्यास लगी है, ये लोग यहाँ पे है, और तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है। हाँ, फिर क्या मैं अब प्यासे मरकर उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? देखो तो यहां पे यूं कहता है कि जब प्रभु ने ये आदमी सामसून परमेश्वर के हाथ में ही अंत तक रहा कि मुझे ये पलिस्ती, ये खतना रहित लोगों के साथ नहीं उनके हाथ में रहना है। नहीं तो वो कहता अरे भाई खतनाहीन लोग, मैं तुम मुझे दास बना लो और तुम्हारे साथ रख लो और मैं इज़राइल का बर्बाद कर दूंगा। नहीं, वो परमेश्वर के हाथ में ही रहा। प्रेज़ लॉर्ड। हमें परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं है। परमेश्वर ने जब लोगों को छोड़ दिया, यहां पे लिखा है व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 18 पद। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, हे इज़राइल तू यहोवा को छोड़ दिया तूने, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया तू है। ईश्वर को भूल गया जिसने तुझे रचा। तो हमें परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं है। जब परमेश्वर को छोड़ देते बड़ी दुख की बात है। यिर्मयाह 2:13 में लिखा है, ये तो बड़ा अनर्थ है। जब यहोवा को छोड़ना तो ये बहुत खराब बात है। वहां पे लिखा है आपने 2 बड़े गलत काम किए हैं, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। 2 बड़ी बुराई क्या है? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया मैंने है। थोड़ा मारा क्या? मैंने थोड़ा दुख दिया क्या? मैंने थोड़ा उनके जीवन में तकलीफ लाया क्या? और इन्होंने छोड़ दिया। ये तो क्या है? और दूसरे को, पौलुस तुझे दुख दिया? बोले हाँ दिया। तूने मुझे छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा। पतरस तुझे दुख दिया? तूने छोड़ा? बोले नहीं मैंने नहीं छोड़ा। अरे इंसान तुझे थोड़ा मैंने छुआ और तू तो मुझे छोड़ने चला गया। तो यहां पे लिखा है कि इज़राइल के लोगों ने 2 पाप किए हैं। फिर से पढ़ो। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। 2 बुराई। उन्होंने मुझ बहते जल के स्रोते को त्याग दिया है। हाँ। और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं
और जिनमें जल नहीं रह सकता। तो उन्होंने मुझे तो त्यागा, लेकिन उन्होंने वो पानी जो नहीं टिकता है, रहता है, वहां पर आस लगा दी। जो मैं पानी देने वाला परमेश्वर हूं उसको छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, पर ये दूसरी ये गलती करी कि जहां पे पानी मिलता ही नहीं, पानी टिकता ही नहीं, वो गंदे पानी में उन्होंने अपना मुंह मारा। तो ये हम परमेश्वर को छोड़ देते, ये दुख की बात है। और परमेश्वर को छोड़कर शत्रु के हाथ में चले जाते कि वहां से सहायता मिले, ये तो आपने और बड़ी गलती कर दी। न्यायाधीश की किताब 10 अध्याय 13 पद में वहां पे जो लिखा है कि ये इज़राइल के लोगों ने मुझे त्याग दिया, और मुझे तो त्यागा, लेकिन तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है। देखो, मुझे तो उपासना नहीं करी, कोई बात नहीं, पर पराये की उपासना कर ली, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। अभी तो कभी नहीं छुड़ाऊंगा। कभी भी फंसोगे, मैं नहीं छुड़ाऊंगा। मैं यही कहूंगा, जाओ तुम्हारे देवता के पास, जाओ तुम्हारे जादू टोना के पास, जाओ, अब जो कुछ करना है करो। तो प्रभु जब यहां पे कहा है, अब मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं छुड़ाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे दुखी किया है, तो जब परमेश्वर को छोड़ देते तो बहुत भयानक बात है। यूं लिखा जो हमने पढ़ा इब्रानी 10:31 में कि यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक है, भयानक है। पहला शमूएल 28 अध्याय 16 पद में यहोवा ने साउल राजा को छोड़ दिया था। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, अभी तेरा शत्रु हो गया। तो जब परमेश्वर छोड़ देता है वो शत्रु बन जाता है, और वो शत्रु शत्रुओं के हाथ में दे देता है, और आखिर में वो भी अपना शत्रु जो है वो तो जितना बर्बाद करना चाहे उतना बर्बाद करने देता है यहोवा, और आखिर में यहोवा भी अपना शत्रुपन दिखाता है, वो भलाई नहीं दिखाता है, क्योंकि लोग यहोवा के विरुद्ध में होते हैं। जो यिर्मयाह का विलाप, और हिंदी में कहते हैं विलाप गीत 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हो, यहोवा आपको निगल जाता है। क्या लिखा है? यहोवा शत्रु बन गया। देखो, यहोवा शत्रु जब बन जाता है तुम्हारा, उसने इज़राइल को निगल लिया, देखो पूरा खा लिया, उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया, पूरा भवनों को भी उड़ा दिया, और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है। जिस जिस पर भरोसा करता था इज़राइल अपनी टेक्निक पर, बुद्धि पर, सब कुछ नष्ट कर दिया, और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है, और उनको बड़ा रुलाया है। तो यूं देखते, जब प्रभु छोड़ देता है तब वो आपको किसी से सहाय लेने के लिए जब दौड़ते वहां से भी भगाता है, और कभी छुड़ाता नहीं है। मान लो कोई तुम्हारे ऊपर, शत्रु तुम्हारे ऊपर आ जाए, फिर भी वो तुम्हें छुड़ाएगा नहीं, तुम यहोवा यहोवा करते रहोगे, क्योंकि यहोवा तुम्हारा शत्रु हो गया है। तो ये बड़ी दुख की बात है, जब हम यहोवा के हाथ में पड़ते उसके दुश्मन बन जाते हैं। यिर्मयाह 15 अध्याय 11 पद, यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। हाँ, विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। देखो, मैं ऐसा रहम करूंगा तुम पर जब प्रभु के विरुद्ध में हो जाते तब हमें शत्रु के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। यहां लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 25वां पद, जब प्रभु शत्रु हो जाएगा तुम्हारा तो यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा, तब हरवाएगा। शत्रु के सामने टिक न पाएगा, तू हारेगा हर वक्त, और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। तो यहाँ पे देख लिखा है कि जब प्रभु के हाथ में पड़ते कैसा भयानक है। हम हर वक्त शत्रु के हाथ में पड़ते, फिर हम हर वक्त उनकी विनती करते, छुड़ा लो, बचा लो, जाने दो, और हम लड़ने जाते, हमें 7 मार्ग में भागना पड़ता है, शत्रु को पीठ दिखानी पड़ती है। यूं परमेश्वर के हाथ में पड़ना ऐसे भयंकर बात है, और हम कभी भी परमेश्वर यहोवा को विनती करेंगे फिर भी वो न छुड़ाएगा। ऐसा भयानक जो शब्द है, भयानक है वो बात, वो ये है। न्यायाधीश निर्गमन
उसका 23वां अध्याय, उसका 22वां पद, 22-23 पद। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो परमेश्वर ने कहा था, यदि तू मेरी बात सुनेगा तो मैं तेरा जो दुश्मन होगा उसको मैं देख लूंगा, मैं न्याय करूंगा, मैं इंसाफ करवाऊंगा, मेरे हाथ में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और मेरा जो दूत है मैं भेज कर, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर दूत भी रहेगा तेरे साथ। यदि तू मेरी बात मानेगा, मेरे हाथ में रहेगा, तो दूत भी रहेगा। और यहां पे लिखा है, इस अमोरियो, हित्ती, परिजी, कनानी, हिव्वी, यबूसी। हाँ, यबूसी क्या है? तुझे अमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और आमेन, मैं उनका आमेन, आमेन। तो दूत रहेगा, छुड़ाता रहेगा, चाहे कितने भी शत्रु खड़े हो जाए, पर यहोवा तेरे साथ रहेगा। यदि तू यहोवा के हाथ में अपने जीवन को दे देगा और उसके विरुद्ध में जाएगा, तो उसके हाथ में पड़ना जैसे शत्रु के हाथ में पड़ना वैसा हो जाएगा। भयानक है। निर्गमन माफ करो, हाँ, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 27 पद सुनो। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है, हाँ, और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो यूं लिखा है कि प्रभु हमारा बल है, सामर्थ है, और मेरा शत्रु जो है उसको तुम हटा दो, मिटा दो। ये बल भी देने वाला हमारा यहोवा है। तो हम प्रभु के हाथ में रहे, जिससे जो हमारा दुश्मन है उसको पलटा लेना प्रभु का काम है। जो 30 पद में हमने पढ़ा, प्रभु ही है जो न्याय करता है। हमें वो नहीं काम करना है कि हम प्रभु के हाथ में पड़ जाए और हम बर्बाद हो जाए। हिब्रानी 12 अध्याय इसका 6 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता तो है। यदि हमने हमारे जीवन को प्रभु को दे दिया है, तो वो ताड़ना कर सकता है, वो मार सकता है, वो मिटा सकता है, वो अंधेरा हमारे जीवन में कर सकता है, और वो हमारे जीवन में दुख ला सकता है, वो हमें छू कर बर्बाद भी कर सकता है, पर हमें आधीन ही आधीन रहना है। हिब्रानी 10 अध्याय उसमें जो 33 पद में वहां पे लिखा है, माफ करो 32-33 पद पढ़ो। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। याद रखना, देखो पहली बात हमने पढ़ा कि यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक है, और यहां पे देखते हैं, आप पिछला बात को याद रखो। आप मसीह में चलते थे, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर वहां रहे। पे जब दुख पड़ता था आप प्रभु में खुश रहते थे। बोले हाँ रहते थे ना। खुश रहते थे? बोले रहते थे। 33 पद, कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए वहां पे रहते थे, तमाशा बने। कलेश होता था, बोले हाँ, दुख होता था, हाँ, पीड़ाएं होती थी, हाँ, लोग तमाशा देखते थे, हाँ। 33 पद, कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। ये सारी बात आप जानते हो कि आप तमाशे भी हुए। 34 पद, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, हाँ, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। देखो आप लुटाए बर्बाद हुए। आप लोगों ने तमाशा किया, फिर भी आप खुश रहे, फिर भी आपने अपने आप को लुटा दिया, खुशी खुशी लुटा दिया। ये सारी बात आप जानते हो, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और क्योंकि भी आप जानते थे कि अलग में लूट भी गया, तो एक बार कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। आमेन, आमेन। तो यहां पे यूं लिखा है कि आपको न्याय नहीं करना है। दुख आए, तकलीफ आए, तमाशा हो जाए, कैद में चले जाओ, लुट जाए, लुटा दिया जाए, आप जानते हो कि उससे बड़ा मोल या उससे बड़ा उम्मीद आपको है, और वो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। 34 पद में लिखा है दैट यू हैव
had in yourself a greater possession and a lasting one. क्या लिखा है? अंतिम बात। और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर क्या जानकर? कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। आमीन। आपको संपत्ति मिलेगी ये सोचकर तमाशा होने दिया, कैद में चले गए, दुख आया, तकलीफ आई, होने दिया, क्योंकि आपने परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को दे दिया। चाहा परमेश्वर ने जो चाहा वो आपने करने दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब परमेश्वर के हाथ में होते हमें बदला अच्छा मिलता है, और यदि हम परमेश्वर के हाथ में यानी न्याय कर लेते हैं तो हमने बर्बाद हो जाएंगे। हम जो काम परमेश्वर का है वो परमेश्वर को करने दो। 30 पद फिर से पढ़ेंगे। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। आमीन। तो पलटा प्रभु लेगा, न्याय प्रभु करे। आमीन। प्रभु हमारा न्याय करे, ये हमें हर वक्त प्रार्थना करनी, प्रभु मेरा न्याय करो। और यदि न्याय होता है, ग्रंथ में लिखा है, तब प्रभु की ओर से आपको सजा होती है, शिक्षा होती है। आमीन। और प्रभु मारता है, तो जब तुम्हें मार पड़ती है आप बिल्कुल मत डरो, आप आनंद करो कि परमेश्वर ने मुझे मारा है। परमेश्वर ने शत्रु तो नहीं मारा, अच्छी बात है, परमेश्वर ने छोड़ तो नहीं दिया, मारता तो है। ऐसा ना हो कि संसार के लोग आज मार ले और नरक में आपको परमेश्वर मारे, पर ऐसा हो कि परमेश्वर आज मारे कि जिससे मुझे उम्मीद रहे कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। आमीन। क्योंकि ये जीवन में जो सारा दुख है, कलेश है, संकट है, जेल में जाना है, तमाशा होना है, बर्बाद होना है, लुट जाना है, लुटा देना है आनंद से, कोई बात नहीं, परमेश्वर की खातिर सब हम सहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में रहने पर भलाई अंतिम पैदा होती है, या अंतिम में परमेश्वर की भलाई को हम देख पाते हैं। पर परमेश्वर के विरुद्ध में गए, परमेश्वर को त्याग दिया, तो परमेश्वर बर्बाद करके रखता है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है, इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध में कभी न जाए। आमीन। पलटा लेना उसका काम है, हमें नहीं करना है। और प्रभु अपने लोगों का इंसाफ करता है, तो हमें कहना है, प्रभु मेरा इंसाफ करो, मैं आपका हूं। आमीन। तो प्रभु हमें प्यार करता है, और चाहे जीवन में अय्यूब की समान दुख आए, कोई बात नहीं, अच्छे उम्मीद रखते हो, फिर भी आप अंधेरा देखो, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर बने रहना है। आमीन। परमेश्वर को कभी त्यागना नहीं, जीवित परमेश्वर को, जीवित पानी को कभी त्यागना नहीं। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये बातों के लिए, वचनों के लिए। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, हमें न्याय नहीं करना है। न्याय परमेश्वर आप करो, हमारा इंसाफ करो, लोगों का बात हमें नहीं करनी है। प्रभु ये बात जो हमने आज सुनी है, सुनाई है, वचन बोए जाए, सुनने वाले हर एक सच्चाई में जुड़ जाए, और आपके हाथ में पड़ना भयानक है। आपके विरुद्ध में जाकर आपको त्याग करके तो बर्बाद ही की ही रहा है। आप ऐसा त्याग देते हो, हम हमारे शत्रु के हाथ में पड़ जाते हैं। ऐसा त्यागते हो कि हम झूठ की प्रतीति करने लग जाते हैं। आप ऐसा त्याग देते हो, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करते हैं, और हम नष्ट होने के राह पे चलते रहते हैं। हमें पता नहीं होता है हम बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे, एक समय पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। पर प्रभु यदि हम अपना जीवन आपको समर्पित पहले किया, आज भी यदि और हर दिन आपके हाथ में रहेंगे, चाहे दुख आए, आप भी मारे, तो भी हम कुछ बोलेंगे नहीं। और जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना तो भलाई की बात है। मुझे जो भी परमेश्वर चाहे, 3 साल की बात हो, 3 महीने की बात हो, 3 दिन की बात हो, वो परमेश्वर की इच्छा। प्रभु हमने हमारे जीवन को आपको दिया है, और जो अच्छा पिता है वो अपने बेटे को मारता है। हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम प्रभु आपके लिए, आपके सुसमाचार के लिए, आपकी बातों के लिए हम हर वक्त अधीन रहेंगे। आपको जो करना है वो करो। और प्रभु हम जानते पलटा लेना आपका काम है, और हम ये भी जानते आप ही हो जो हमारा न्याय करते हो। प्रभु आप हमारे जीवन में हर वक्त काम करो। और धन्यवाद हर एक बातों के लिए और वचनों के लिए, और ये बाइबल के जो सारे लोग
उनके जीवन के अंत में हमने जो उनका आशीष देखा, वो सारी बातों पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु ये बातें बोई जाए, सुनने वाले फिर से सुनते रहे और आप में जुड़े रहे और शत्रु से कभी हाथ न मिलाए। जो आपके दुश्मन है उससे कभी मित्रता ना करे, आपके विरुद्ध में बात करते, आपके लोगों के विरुद्ध में बात करते, उससे नाता तोड़कर प्रभु आपसे ही नाता रखे। हर एक को सहाय करो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए हर एक लोग, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधी को क्षमा करो। परिश्रम मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Shalom.